नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रागेश्वरी गैस टर्मिनल के साथ में हूँ। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं पीछे की ओर, वो एक बड़ा सा एक कहूँगा कि होर्डिंग टाइप लगा हुआ है और वहाँ पर नाम लिखा हुआ है रागेश्वरी गैस टर्मिनल। रेड प्लस न्यूज़ के उद्घाटन और नाम सुर्खियों में आने के बाद रेड प्लस न्यूज़ पहली बार इस पेट्रोलियम एजेंसी का दरवाज़ा खटखटाने के लिए आई है। दरवाज़ा खटखटाने के लिए इसलिए आई है कि कहते हैं कि अगर आपकी ये धरोहर, अगर थार अगर मंगल कर देता है, जंगल में भी मंगल कर देता है और परिणाम स्वरूप यदि आपको रोज़गार नहीं मिलता है तो उस मंगल की क्या परिभाषा हो सकती है और मंगल से हमें मिलता क्या है। कहते हैं कि रागेश्वरी गैस टर्मिनल से निकलने वाली विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोल उत्पादन वाली ये एजेंसी 640 किलोमीटर एक लंबी पाइपलाइन का निर्माण करके और पता नहीं दूर दराज अनेकों स्थल तक पहुँचते पहुँचते अंत में अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाती है। 640 किलोमीटर ये लाइन जहाँ से शुरू होती है और वहाँ पर यदि स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिले तो फिर इस संपदा का क्या मूल्य रह जाता है। जब बाहर के लोग आकर के इस संपदा पर अपना अधिकार जताने लगे तो इसका तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई हुनर भी नहीं है, यहाँ तो कोई प्रतिभा भी नहीं है। प्रतिभा केवल बाहर की खिलनी चाहिए। क्या ये बात सही है? और ये आज का मुद्दा नहीं है। रागेश्वरी गैस टर्मिनल का मुद्दा जब से ये उत्पन्न हुआ है तब से ही है। इससे पूर्व हेमाराम चौधरी भी रात्रिकालीन में धरना स्थल पर बैठे थे। आपने देखा होगा कि उनकी एक निजी फ़ोटो भी वायरल हो गई थी उस समय, जब वो खाना खा रहे थे किसी खाट पर बैठे। वो क्या कर रहे थे उस समय? वे स्थानीय लोगों को रोज़गार को लेकर के मशक्क़त कर रहे थे। कंपनियां मनमानी करती आ रही है, कंपनियां मनमानी कर रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। सत्ता में चाहे मंत्री बैठा हो, सत्ता में चाहे विधायक बैठा हो, सत्ता विहीन विधायक हो, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री यहाँ आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन कंपनियों के ऊपर, क्योंकि कंपनियाँ अपने डंके की चोट पर मनमानी करती है। न किसी ठेकेदार की सुनती है, न किसी आम आवाज़ की सुनती है। जब से कंपनियों ने यहाँ पैर पसारे हैं, मुआवजे से लेकर के नौकरियों तक ने कंपनियों ने हर बार किसानों के साथ में, यहाँ के लोगों के साथ में खिलवाड़ करने की भरपूर कोशिश की है। जनाब, आप देखिएगा कि पीछे की ओर ये जो ट्रेलर आया है ना, इनके ड्राइवर और इनके खलासी से भी आप पूछताछ कर दीजिएगा, कोई बाहर से आया है 100%। लेकिन यहाँ पर मैं कैमरामैन से फिर से निवेदन करूँगा कि कितनी बड़ी कंपनी है यहाँ पर, जो वेदांता है, L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो की है, या कैन इंडिया की मैं बात करूँ तो सब कंपनियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन किसी की नज़रें स्थानीय जो रोज़गार को लेकर के नहीं है। अब आप समझिएगा कि थार यदि बार बार यदि जंगल में भी मंगल करे, थार यदि हज़ारों बैरल, लाखों बैरल, करोड़ों अगर बैरल पेट्रोलियम, कोलतार, गैसोलीन, अगर उसमें से गैसेस को अगर अलग अलग तरीके से उत्पादन करे और यदि आप लोगों को रोज़गार नहीं मिले तो फिर उस उत्पादन का क्या मतलब निकल जाता है। आप समझिएगा, आप सोचने और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके खेत में तेल निकला है और आपके बच्चों को यदि रोज़गार नहीं मिला है तो मतलब क्या है। और कंपनियां अपने स्तर के अनुसार, कंपनियां अपने विवेक के अनुसार, कंपनियां हमेशा मुनाफा देखती है। सरकार को कई बार कंपनियां चूना भी लगा करके 9-2-11 हो जाती है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। बड़ी विडंबना की बात है कि इससे पहले भी विधायक जो थे हेमाराम चौधरी, वो लगातार मशक्क़त करते आए थे और इस बार भी मंत्री है वो मशक्क़त करते आ रही हैं। आखिरकार कहाँ कमी रह गई है? या तो कंपनियों का नाम जिस समय से अलॉटमेंट किया जा रहा है तो वहाँ कमी है, या कंपनियाँ जानबूझ करके लोगों को रोज़गार नहीं देना चाहती है ताकि यूपी, बिहार, उत्तराखंड और नई दिल्ली, पता नहीं देश और दुनिया से कहाँ से लोग आ जाते हैं। ये जो पीछे गेट दिखाई दे रहा है ना, इस गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के अंदर बैठे जो लोग हैं ना, ऐसी वाले कमरे के अंदर, वहाँ भी आप ट्राई कर लीजिएगा, आपको स्थानीय लोगों के तौर पर एक भी आदमी नहीं मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो वो कोई वायर फेंकता हुआ मिलेगा। ITI पास किया हुआ व्यक्ति भी यहाँ मौजूद मिलेगा, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। फिर आप कहते हैं कि देशी के तौर पर या स्वदेशी पनपाइएगा, ये करिएगा। मुझे लगता है कि सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्थानीय लोगों को आखिरकार रोज़गार नहीं मिलने के कारण क्या है और जिम्मेदारों के पीछे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग मेरे साथ में खड़े हैं, मैं उनसे भी चर्चा करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोटा राम है। तो आज इससे पहले भी एक और सूचना है कि बहुत सारे लोगों का यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि कंपनियां मनमानी करती आ रही है और आज पहले के पॉइंट पर कल एक धरना प्रदर्शन था, आज के समय में एक और धरना प्रदर्शन है। लेकिन
सबसे बेहतरीन चीज़ यह है कि आज का जो धरना प्रदर्शन से प्रदर्शनकारियों की अगर मैंने नब्ज को टटोलूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये अब उठने वाले है नहीं। या तो कंपनियां झुकेगी या कुछ और नया परिणाम आएगा, लेकिन ये झुकने वाले है नहीं। तो मोटाराम जी, क्या दिक्कत है? आज आप यहाँ पर पीछे धरना प्रदर्शन कर रही हैं, टेंट वेंट लगा करके बैठे हैं, क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। ये प्रॉब्लम है कि स्थानीय लोगों को ये रोज़गार नहीं दे रही है और कंपनी अपने मनमानी कर रही है। और बाहर वाले जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो बाहर के आते हैं और काम है सब बाहर के देते हैं, यहाँ के लोगों को कोई रोज़गार देती नहीं है। ये बात है, इसी कारण आपने पूछा होगा कि भाई क्यों रोज़गार नहीं देते, कहाँ तक आपकी बात पहुँचती है? ठेकेदार पीछे बात पहुँचाते हैं क्या कंपनियों के मालिकों तक? हाँ बताओ आप। ये कंपनी के जो यहाँ के बैठे हैं मैनेजर, वो इधर बात घुमा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी बात घुमा रहे हैं। ये बात है। नहीं, आपने बातचीत तो की होगी आगे? बात तो की है, लेकिन ये कंपनी वाले सुनते नहीं है, किसी लोकल की तो सुनते नहीं है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये बात है। कितने दिनों से आप धरना पर बैठे हैं? 3 दिन से। क्या विचार है आपका? आखिरी क्या मूवमेंट जा रहा है आपका धरना? अभी तक तो कंपनी वाले कोई इस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को एकदम मूर्ख समझ रहे हैं कि मतलब यहाँ के लोग कुछ है नहीं। बाहर के लोग टेंडर ले रहे हैं, बाहर के लोगों की गाड़ी लगी हुई है। यहाँ के लोग ठीक है पावड़ा लेकर यहाँ कोई काम करो, मजदूरी के रूप में मजदूरी काम करो। कौशल युक्त युवा है, युवा के पास में हुनर है, फिर भी कंपनी इनको दबा रही है, ये बात सही है? बिल्कुल दबा रही है। तो इसके बारे में आपने कुछ उच्च अधिकारियों से बातचीत तो की होगी? अभी तक तो कोई उच्च अधिकारी आए नहीं है, बात कैसे करें? क्या मूवमेंट है आखिरी? जब तक आपके इस बातचीत का हल नहीं होता है तो धरना चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा। जब तक हमारी बात का हल नहीं होगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। किसी ने यहाँ बातचीत करने की कोशिश की है कि आप धरना पर क्यों बैठे? कोई विशेष किसी ने चर्चा नहीं की। आखिरकार क्या है कि कल हुजूम है, लोगों का बढ़ने वाला है, क्या मामला है? कल मेला सा लगने वाला है। मेला सा लगने वाला है जी। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं? जी सर। क्या कहना चाहते हैं आप? स्थानीय लोगों को यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए जी। गाड़ी है, व्हीकल वगैरह, छोटे मोटे बड़ा वाहन है, स्थानीय को मिलना चाहिए। नहीं, आपने पीछे जो भी अधिकारी है उनसे बातचीत तो की होगी पहले बातचीत बहुत बार की पर लेकिन कुछ हल नहीं निकला। सरकार से क्या कहेंगे आपकी? सरकार भी आपकी मदद करें क्या? सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हमारी मदद करो आप भी। यही बात। अच्छा, कल की क्या भीड़ आने की और कुछ संभावना है? बिल्कुल संभावना है। अधिकारी अपने मन मर्जी के हिसाब से ये सब कुछ करते हैं, लेकिन अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग भी तो करते होंगे, कोई आते देखते जाते होंगे कि भाई यहाँ धरना कैसे चल रहा है। यहाँ देख रहे हैं, वो अंदर बैठे कैमरे से देख रहे हैं और बाहर आने की वो कोशिश नहीं कर रहे। क्यों? उसको पता है हमने आगे भी धरना किया था, उसको पता है कि 1-2 दिन से ये निकल जाएंगे। इसके कंपनी के ये है टारगेट और अभी हमें उठने वाले नहीं है। हम चाहे महीना लगे 2 महीना लग जाए, हम इधर बैठे रहेंगे। ये बात है। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि पीछे और चल करके यहाँ कुछ और दिखाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं और धरना के लिए ये लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ नज़र आएंगे। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि यहाँ देखिएगा। क्या कहना चाहते हैं धरने के बारे में? हम लोग वर्कर हैं, हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ के वर्कर हैं, हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा, आप बाहर के हैं? हाँ, बाहर। ओके, थैंक यू। इनसे भी चर्चा करते हैं। कुछ और भी लोग हैं। L&T एनर्जी, लार्सन एंड टर्बो बड़ी पुरानी कंपनी है और इस कंपनी के बहुत सारे कर्मचारी यहाँ नज़र आ रहे हैं। भैया कहाँ से हैं आप लोग? हैं? बिहार। अधिकारियों को बतलाते होंगे कि धरना चल रहा है, भाई साहब कुछ कर दीजिएगा। हमें तो अभी पता चला जब बाहर आए तब किया, यहाँ कुछ हो भी रहा है। अच्छा, हमें कुछ नहीं पता था बाहर के बारे में। अच्छा, ये धरना कब से देख रहे हैं आप? ये मुझे नहीं पता है, आज तो सुबह आया था तो नहीं था कुछ यहाँ। अच्छा, हाँ। ये लोग कह रहे हैं कि कल और आंदोलन उग्र होने वाला है, लोगों की संख्या और बढ़ेगी। अधिकारियों को डर है कि कल और ज़्यादा लोग आ गए तो फिर कुछ और मामला हो जाएगा। इसके बारे में हमें नहीं पता कुछ। आप नहीं बता सकते? आप किस पोस्ट पे हैं? इंजीनियर हैं। इंजीनियर है। हाँ। कहाँ से हैं प्रॉपरली? बिहार। बिहार के कितने लोग होंगे यहाँ पर अपने कर्मचारी के तौर पर, आपके आइडिया से? 20-30% होंगे। अच्छा, कहाँ से की आपने इंजीनियरिंग? भोपाल से। भोपाल से। कितना एक्सपीरियंस है? 5 years। यहाँ के कुछ लोग लगे हुए हैं क्या इंजीनियरिंग के तौर पर आपके साथ में? इंजीनियर तो आई थिंक नहीं है होगा। नहीं है। इंजीनियर के तौर पर ये खुद स्वीकार रही हैं कि स्थानीय लोग नहीं है। अब आप देखिएगा, इससे बड़ी
क्या कंपनी वालों की मूर्खता हो सकती है। स्थानीय लोग हैं नहीं, देखिएगा। लोगों से चर्चा करते हैं, खातिब होते हैं, और धरना स्थल पर ये लोग भीषण बारिश के अंदर भी बैठे हैं और इनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब आखिरकार कहाँ मामला अटक गया है, कि चर्चा करते हैं क्या मांगे हैं आपकी और कितने दिनों से आप धरने पर बैठे हैं। हाँ बोलो तो सर। धरना पर 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। हाँ, अगर मांगे नहीं मानेंगे तो आगे और बढ़ेंगे। धरना बढ़ेगा। हाँ, इधर आओ, कैमरामैन से निवेदन करूँगा, इधर चर्चा करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये क्यों इतने लोग सारे इकट्ठे हुए हैं? लोग ये भी कह रहे हैं कि कल और संख्या बढ़ेगी। देखिए, यहाँ जो नौकल का है वो इशू है। नौकल को वैसे 80% नौकलों को यहाँ संसाधन हो या मजदूरी करने वाले वर्कर हो उनको लगाना चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा सिस्टम है। बाहर से कांटेक्ट लेकर के शुभ साहब आते हैं, हमें तो पता ही नहीं पड़ता है, बाहर से कांटेक्ट लेकर के आ जाते हैं और बाहर से गाड़ियाँ भी साथ में लेकर के आते हैं। जब कांटेक्ट हुआ उस टाइम में हमने पता किया, उनको पूछा कि भाई आपका कांटेक्ट हुआ है तो हमारे यहाँ की लोकल गाड़ियों को भी साथ में लेना। तब उन्होंने बताया कि हमारा कांटेक्ट कोई हुआ नहीं है। अब यहाँ लेके आए गाड़ियाँ, तो यहाँ के नौकल जितने भी है, यहाँ आप कैमरा घुमाओ पर दिखेंगे आपको, सब उनका इशू है। कोईयों की छोटी गाड़ी लगाना, कोईयों की बड़ी गाड़ी लगाना, कोईयों को वर्कर का काम करना। तो अब पता चला तो बोला कि हाँ काम तो हमें मिला है, लेकिन अभी करेंगे हम। आप करो तो मना नहीं है, लेकिन यहाँ के सारे वर्कर यहाँ के होने चाहिए। भाई आप बाहर से आकर के यहाँ काम करके चले जाओगे, संसाधन बाहर से लेकर के आओगे, संसाधन भी बाहर के और आप भी बाहर के, फिर यहाँ वाले एक क्या करेंगे? यहाँ के लोग हैं वो बाहर थोड़ी जाएंगे, बाहर कौन करने देंगे इनको मजदूरी। इसलिए हमारे सभी का एक ही निर्णय है, जब तक यहाँ के नौकल संसाधन छोटे बड़े और नौकल वर्कर इनको रोज़गार देना बहुत ही ज़रूरी है और हमारा कर्तव्य बनता है इनको रोज़गार दिलाना। इसलिए हम सब मिल कर के एक संकल्प लिया है कि बाहर का कोई हम नहीं यहाँ काम करने देंगे। संसाधन और वर्कर सब यहाँ के नौकल को लगाने का हमारा इशू है, और ये जब तक नहीं मानेंगे तब तक धरना जारी रहेगा और संख्या बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के मानने वाले हैं नहीं, अगर वे नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे तो हम हमारी शर्तें जो है वो ये आपके सामने रख रहे हैं, प्रशासन के सामने भी रखते हैं और कंपनी वालों के भी सामने रखी है। और किसी उच्च अधिकारी ने जो लार्सन एंड टर्बो से है या वेदांता से है, कैन इंडिया से है, आपसे बातचीत करने की कोशिश की कि भाई आप टेंट वेंट लगा रहे हो तो दिक्कतें बढ़ने वाली है? नहीं, उनको तो घमंड है ना, बातचीत करते तो ये इशू बनता ही नहीं। बातचीत नहीं करते, इसलिए तो हमने टेंट लगा करके, यहाँ बरसात का मौसम है, हम भी मजबूर होकर के ये टेंट लगाना पड़ा। अगर कंपनी वाले समय पर हमारी बात सुनते और करते तो हमें ये नौबत ही नहीं पड़ती टेंट लगाने की। आपको क्या लगता है कंपनी वालों ने आपके साथ 420 खेली है कि पहले कहा कि रोज़गार देंगे और बाद में नहीं किया? जब हमारी ज़मीनें ली थी तभी हमको ये वादा किया था कि हम स्थानीय को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देंगे और यहाँ के लोकल लोगों को ठेकेदारी वगैरह जो भी रहेगा उसको देंगे। लेकिन जब हम 2 साल से ज़्यादा समय से हम ये मांगे उठा रहे हैं कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा आप रोज़गार देने का वादा किया था वो रोज़गार दो, लेकिन हमारी कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। यही है कि वो जहाँ से ये कंपनियां आती है तो साथ में वहाँ के ठेकेदारों को काम दे के यहाँ भेज देते हैं, और वो ठेकेदार इतना मनमानी कर रहे हैं कि यहाँ लोकल को किसी को काम देते ही नहीं है। एक आधा किसी का गाड़ी लगा देते, उसके बाद में पूरा का पूरा अपना खुद का इक्विपमेंट व्हीकल लेके आते हैं और यहाँ काम करते हैं, और बाहर के लोग लेके आते हैं, किसी लोकल को रोज़गार भी नहीं मिलती है। क्या किसी ने आपको ये कहा कि आप ये धरना प्रदर्शन मत करो भाई साहब, हम आपको सेट कर देंगे, ये कर देंगे? किसी कंपनी वाले ने आपको कहा? पिछले 3 दिन से हम बैठे हैं, 2 दिन हम बारिश में बैठे थे, आज हमने हमारे तंबू की व्यवस्था करके बैठे हैं। हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आया, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। वे छुप छुप करके देख रही है, मतलब डर उनको है कि कल संख्या बढ़ गई तो कुछ और याद आ जाएंगे। कल हमारी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ने वाली है और हम बहुत लंबा सोच के बैठे हैं कि ये लड़ाई हमको बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। क्या ये सभी कंपनियों के लिए समान रूल होगा? बिल्कुल सभी के लिए समान रूल होगा। कुल मिलाकर के जब तक कंपनियां नहीं मानेंगे तब तक धरना प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं है? बिल्कुल नहीं है, धरना तो जारी रहेगा हमारा। जी, हमारे सीनियर लोगों ने इनसे जब बात करी तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि आपके यहाँ कोई लोकल ऐसी फर्म नहीं है जो कैपेबल नहीं है, उसका जो टर्नओवर जो टर्म कंडीशन होती है वो उसमें फिट नहीं बैठती है। तो जब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ आए
हमने उसका देखा तो ये लगा कि वो भी सेम हमारे जैसे ही है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर, उनकी जो बात थी कि यहाँ का कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारे जो टर्म कंडीशन में कैपेबल नहीं है। हकीकत वो नहीं है। हकीकत तो जो अब कॉन्ट्रैक्टर आए हैं वो तो सारे ही हम जो है हमारे से भी छोटे, मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है ना वो हम हमारे से भी कम है, फिर भी उनको दिया गया है। यानी कि ये यहाँ पर सीधा मनमानी का खेल शुरू हुआ है। 100% यही हो रहा है ना, इसीलिए है जो हम फिर आपने विरोध किया, तब उन्होंने क्या बोला? हम ये चाहते हैं लोकल कि भाई वेंडर यदि लोकल का होगा ना तो श्योर है कि वो लोकल को भी तवज्जो देगा। अब वेंडर भी बाहर से हैं तो फिर लोकल को तो पूछने वाला ही कौन है। हर कॉन्ट्रैक्टर वो अपने सहतों को ही जगह देगा, बस सीधी सी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि लोकल वेंडर हो तो वो अपन लोकल को रोजगार देंगे बस। कुछ और लोगों से भी चर्चा करते हैं, इनसे भी क्या है कि इस बारिश के अंदर कितने लोग हैं, कि कल क्या मामला रहने वाला है? यही धरना चालू रहेगा जब तक कुछ आगे बात नहीं बनती है, तब तक चालू रहेगा। मनमानी कर रही है कंपनियां? वो तो कर रही है, आज 15 साल से काम चल रहा है, उसमें नौकल की तो कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, एक दो लोग की सुनते हैं। तो फिर ये बार बार सरकार ये कहती है लोकल वोकल लोकल वोकल, अगर कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, नौकल के ऊपर देना चाहिए। नहीं, फालतू में देखिएगा कि इतनी बड़ी कंपनियां इतनी बड़े मनमानी कर रही हैं। कल बारिश के मौसम में भी संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, सबको उम्मीद है कि भाई हमारा को रोजगार मिले यहाँ पे। कल कोई ज्ञापन वगैरह देने का प्रोग्राम है? हाँ बिल्कुल है, 10:30 बजे के बाद एसडीएम साहब को विज्ञापन देंगे। और अगर रात में प्रशासन ने कुछ और हरकत कर दी तो अभी उसकी जिम्मेदारी कंपनी कैन इंडिया और वेदांता की रहेगी। ये बहुत बड़ी बात करें। हाँ। तो इनका कहना है कि कंपनियां मनमानी कर रही है लगातार, और यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रही। कई बार उनके साथ समझाइश की है, लेकिन कंपनी हर बार इनके साथ में 420 का खेल खेलती नज़र आ रही है। कई लोगों के साथ में इन्होंने चर्चा भी करने की कोशिश की है, लेकिन कंपनी हर बार धोखे में रखती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कल 2 दिनों से इनका धरना ये चल रहा है, आज तीसरा दिन है। जगह थोड़ी बदली है, तेवर नहीं बदले हैं, जज्बात वही है, लेकिन अपने दिल और दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं उनको नहीं बदली है। और बात सीधी सट है इस रेड प्लस न्यूज़ के माध्यम से कि यदि कल किसी प्रशासन ने या फिर कहूँगा कि किसी कंपनी के ओनर ने इसके बारे में यदि कोई निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया तो फिर मामला और उग्र होने वाला है। कुछ और लोगों से भी चर्चा करना शेष रह गई है। बताओगे कि इस बारिश के मौसम में बड़ी ठसक के साथ में जमे हुए हो, कंपनी वालों को दांत खट्टे कर रहे हो, बारिश के मौसम में कहीं डिग नहीं जाएंगे? डिग कहीं नहीं जाएंगे, रोजगार मिल रहा नहीं है। 20 साल से हम परेशानी है, जैसे धुआं है, गंदगी है, ये सब परेशानी हमारे को। और जो कोई लाभ मिलता है ना वो बाहर लोग लेके जाता है। यानी कि तेल आपके खेत में निकल रहा है, तेल हमारे खेत में, और उसका जो वेस्ट सामग्री जैसे धुआं वगैरह है ये सब आप झेल रहे हैं, पोल्यूशन वगैरह आप झेल रहे हैं, दुखी हम, मुनाफा वे झेल रहे हैं बाहर के लोग। बाहर के लोग, हम तो भूख मर रहे हैं, हमारे पड़ोसी है। जैसे जो दुख तो पड़ोसी को होता है ना, कहीं जाओ, पास में हम रहते हैं, हमारा घर वगैरह धमका वगैरह से सब बिखूर दिया है इसने, तेड़ों वगैरह आ गई है। और वहाँ कंपनी से धुआं है, गंदगी है, कचरा है जो हमारे खेत में फेंकता है। और दिन रात होती है ना, भगवान भी आराम करते हैं, ये रात की है ना, तो हमारे तो 24 घंटा दिन नहीं रहता है। अच्छा, ठीक है ना, इतनी परेशानी है बेहद। लाइटें लगा दी फॉक्स, अब आँखों माथे पट्टी बांध के सोना पड़ता है रात्रि को। कंपनी वालों का ये कहना हो सकता है कि वे आपसे ज़्यादा होशियार है स्किल के मामले में, अगर मैं कौशल हुनर की बात करूं तो। इससे कंपनी वालों को ये कहना चाहता हूँ कि हम पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसियों की क्या प्रॉब्लम है वो इसने कभी नहीं सोचा है। ये ऐसे में बैठे हैं, दुख सब हम झेल रहे हैं ना। पड़ोसी को देखते हैं ना, एक दिन का काम है नहीं, हमारे तो अब पिड्डी निकालना है इसके साथ में। ये हमारी पड़ोसी है। अगर कंपनी वाले कल आ जाते हैं या आज रात को आ जाते कि भैया आपकी बात मान लेंगे, फिर से 420 खेल कर दिया तो? यार 20 साल हो गई है, ऐसा धरना कई किया है, आती है गोल घुमा के, फिर बाद में वही हाल हमारा। तो इस बार उठने वाले नहीं हो? हम लैंड लूजर है, हमारा कोई 20 खसरा कटा हुआ है, एक व्हीकल नहीं, कोई ठेकेदारी नहीं, कोई रोजगार के लिए हमारे बच्चों के लिए घूमते हैं ना, पीछे पीछे इसके घूमते हैं और बैठे हैं हम।
पूरी जितनी धुआं है गंदगी है सब हम झेलते हैं पड़ोसी। दुख तो पड़ोसी को होता है, को बाहर वालों को थोड़े होता है। सही है। हैं? अगर सुबह उठ के हम ऐसे थूकते हैं ना घरों का, तो इससे काला काला इतना धुआं निकलता है। वो पॉल्यूशन के कारण। सही है। और हमारी खेती है तो वही उसके अंदर आता है ना, धुआं वगैरह केमिकल सब, तो उसका तो रोजगार के साथ में कंपनियों को मुआवजा और देना चाहिए। और देना सही है, पड़ोसी को देखना सही है कि भाई इसके पड़ोसी के क्या नुकसान हो रहा है। ये तो एसी के अंदर बैठे, पड़ोसी कितना दुखी है। सही है। पेट्रोलियम का पड़ोसी जितना को कोई खनन नहीं करे सोचता। उसके साइड इफेक्ट भी देखने चाहिए। देखना सही है। तो हम तो है दुखी। तो अब एक बात क्या मुझे करें बताओ, अगर प्रशासन ने आपको हटाने की कोशिश की ना, और अगर मान लो उन्होंने अपने जोरा मर्जी से कुछ और आपके साथ किया, तो आपका कुछ प्लान है क्या? प्रशासन तो सोचती है हमारे बारे में, उनको ध्यान है प्रशासन को। प्रशासन किसी राज से दबी हुई है तो कोई तो पता नहीं है हमारे को। प्रशासन तो एक भगवान है, वह भी इंसान है, वह भी सोचता है कि इसके दुख तो है पर करे क्या। तो आते हैं तो हमारे को कहते भाई साहब कल संख्या बढ़ेगी क्या? कल आज 20 साल से परेशानी है, जो हजारों लोग खड़ा करेंगे यहाँ, पूरा पूरा घेरेंगे, हर पॉइंट घेरेंगे। जमीन ले ली हमारे से। आज जो कंपनी का मालिक वो शायद ही अच्छी तरीके से नींद ले पाएंगे। आज नहीं ले रही हवाड़ में झंडो एड़ो रो पाइत घना दिन याद करी करो कि मरो हा जाए मरो मारो कोई हुण भाई है नहीं, भगवान है। जमीन माई द्रो ली रही, जैसे 11,000 में पहला जमीन ली थी। जमीन तो माई द्रो ली रही, मैं तो भूमि इन उड़ा रोजगारी मने दिए नहीं लेन जाए लौटिया, मैं तो बैठा दंदड़ा तोड़ो यूं कुको घना योन दिए मने को है नहीं, खाई नहीं हको तो रो तो परा बीजो काम करो कुके धरो मरी उतारे बीजो काम करो। सोरन कहीं बाहर जाओ अठे मरियो भूखे, एंड में मोरी हालत है अठे बुरी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं तो कंपनी जरूर इस बात को सुनेगी। कोई लाभ नहीं आई जरो 5 रावती के थोड़े टोको दियोन थोने ओ दियोन 5 राव कहने टोकिया दिया न्यू कोमड़ो करती ओए सी सार जोने फंड जोने। जैसे हमारे गांव को तो थोड़ा बहुत फंड आना चाहिए न। हमारे गांव की क्या हालत है, हमारे पड़ोसियों की क्या हालत है, ये लाभ कहीं जाता है सीसार फंड का, दूसरा कहीं जाता है कहीं नहीं जाता। हमारे गांव के अंदर कोई स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है। भागीरथ जी ने सब लोग मिल करके ये कोई बड़े बड़े हैं हमारे वंडर, उनको बोलते हैं, हम आके उनके पास में आते हैं, इनकी कोई सुनता नहीं है, क्या करे। कंपनी बहुत फॉरवर्ड हुई 20 साल है अठे रही है। थोड़ा थोड़ा मैं गंदगी घनी वेज रहा मैं कुको बीजो मैं कहीं करेगा। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे अर्जुन भाई जी? क्या मामला है? आप कुछ इस मामले से बारीकी से जानते बैठे रहो, आप बारीकी से जानते हैं क्या मामला है असल में, ये बताओ। एक्चुअली मनोज भाई मामला ये है कि कंपनी वाले इतने चालाक हो गए हैं कि मैं लंबे समय से ऐसे धरना प्रदर्शन को यहाँ कवर करता आया हूँ। पता नहीं इनके पास ऐसा क्या लॉलीपॉप है जो ऐसे स्थानीय लोगों को हमेशा ही धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर, लेकिन कभी इन्होंने बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन कभी इनको रोजगार देना हो या स्थानीय जो वेंडर है या लैंड लूजर है उनके व्हीकल लगाने हो, बिल्कुल इन्होंने महत्व नहीं दिया और हमेशा ही लॉलीपॉप देकर इनको मतलब दूर करने का ही काम किया है। एक बात मुझे बताओ, आप यहाँ से बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हो अर्जुन भाई, कि वास्तव में सारी कंपनियां एक जैसे मनमानी करती है? देखो शोर मौसेरे भाई, एक्चुअली क्या है कि इनका हमेशा ही रहता है कि एक स्थानीय को साथ दे लो, दूसरे को फूट डालो। हमेशा ही इनका कंपनी का वेरिएंट रहता है कि फूट डालो राज करो। और आप मैं तो हमेशा ही कवर करता आया हूँ, लेकिन जो ये कंपनी के आसपास जो लोग रह रहे हैं, गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो, आप उनके घरों में जाकर हाल देखिए। गर्मी में तो इतनी गर्मी होती है, इन बच्चों के मतलब शरीर से खून निकलने लगता है, खुजली होती है, और इनके जो आसपास कंपनियों के पास जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है मनोज भाई, इस केमिकल कॉम्पोजिशन के कारण। और ये बहुत खतरनाक है। लेकिन कंपनी वाले बड़े होते हैं साहब, मनमानी करते हैं, कैसे भी
एक दूसरे जो बैठे धरने में उनको लॉलीपॉप देकर तोड़ देते हैं। क्या कहता है आपका अनुभव, कल का दिन धरना के लिए कैसा बीतेगा? बिल्कुल ये प्रयास कर रहे हैं, जो संख्या तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब कंपनी वाले क्या सोचते हैं, वो किस प्रकार इनसे बात करते हैं। अभी तक तो कोई इनसे बात हुई नहीं, मेरी बात हुई इनसे, तो अभी तो नहीं कह रहे कि मेरी बात हुई है या किस प्रकार का कोई इनसे कोई वार्ता हुई हो सकता है कल संख्या देखकर प्रशासन भी जाग जाए और कंपनी वालों की भी आंखें खुले और स्थानीयों को बात सुने और इनका समाधान करें। सही है। क्या कहना चाहेंगे आखिर में कंपनी वालों को, 2 लाइन में बताओ। अब मैं तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो ये बैठे हैं धरनार्थी, इनकी ओर से कहना चाहूँगा कि इनका भी जो ये लैंड लूजर है और आपने जिस तरह वादा करके इनसे जो लैंड ली थी, ज़मीनें आपने कंपनी के अंदर ली है, तो वादे पर खड़े रहिए और इनको रोज़गार दीजिए। और साथ साथ यहाँ जो अब बात कर रहे थे कुछ लोग CSR की, जो CSR जो फंड है वो सिर्फ कागजों में चलता है। मैंने आज दिन तक धरातल पर ऐसा कोई कार्य इनका नहीं देखा जो CSR के अनुरूप कार्य हुआ हो और ग्रामीणों को उसका लाभ मिल रहा हो। बिल्कुल इस प्रकार का कोई कार्य जीरो मात्र कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल सिर्फ कागजों में CSR का काम हो रहा है, धरातल पे नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे यहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं और बार बार इसी बात को कह रहे हैं और धरनार्थियों के साथ में आवाज़ को मिला करके ये कहते हैं कि CSR के चाहे फंड हो या NGO के कार्य हो या कंपनियों का इस समाज के क्षेत्र में लगाए गए अपनी पूंजी का सदुपयोग हो, वो शून्य के बराबर नज़र आता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल का ज़रूर इनका धरना प्रदर्शन और कवर करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्स और मैं हूं मनोज विष्णु। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।